एक्सप्लोरिंग डिस्टर्बिंग फिल्में। सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है। ये हमें अलग दुनिया में ले जा सकता है, अलग अलग इमोशंस दिखा सकता है और हमारे पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज भी कर सकता है। बहुत सी फिल्में एंटरटेन और इंस्पायर करने के लिए बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ह्यूमन साइकी के सबसे डार्क कॉर्नर्स में जाती हैं, व्यूअर्स को डिस्टर्ब करके और क्वेश्चंस खड़े करके। ये वो फिल्में होती हैं जो हमारे दिमाग में क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी रहती हैं, हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर करती हैं और ह्यूमन क्रूअल्टी की गहराई को एक्सप्लोर करवाती हैं। ये फिल्में फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। इनमें अक्सर ग्राफिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट और ऐसे थीम्स दिखाए जाते हैं जो मोरालिटी की हदों को पार करते हैं। फिर भी इनमें एक अजीब सी अल्यूर होती है जो हमें अपने अनसेटलिंग नैरेटिव से अपनी तरफ खींचती है और हमें ह्यूमैनिटी के नैरेटिव से अपनी तरफ खींचती है और हमें ह्यूमैनिटी के डार्केस्ट एस्पेक्ट्स का सामना करने पर मजबूर करती है। इन फिल्म्स को देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये डीपली अफेक्टिंग भी हो सकती हैं। वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की सीमाओं पर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ऐसी ही एक फिल्म जो अपने ग्राफिक कंटेंट और डिस्टर्बिंग थीम्स के लिए बदनाम है, वो है ए सर्बियन फिल्म। कहानी है मिलोस की, जो एक रिटायर्ड पोर्नोग्राफिक एक्टर है जिसे बहुत सारे पैसों का लालच देकर इंडस्ट्री में वापस बुलाया जाता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चल जाता है कि वह एक बहुत ही भयानक प्रोजेक्ट में फंस गया है जिसमें उसे बहुत ही डिप्रेव्ड और वायलेंट काम करने पड़ते हैं। यह फिल्म सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज और मर्डर के अपने ग्राफिक डिपिक्शंस के लिए बदनाम है, जिसे बहुत ही रॉ और अनफ्लिंचिंग तरीके से दिखाया गया है। अपनी रिलीज पर इस फिल्म को बहुत कॉन्डेमनेशन का सामना करना पड़ा। कई देशों में इसे बैन कर दिया गया और सेंसरशिप और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की सीमाओं पर बहुत बहस हुई। बहुत से व्यूअर्स को फिल्म का कंटेंट एक्सप्लॉयटेटिव और ग्रेचुइटस लगा। उनका कहना था कि इसका कोई उद्देश्य नहीं था सिवाय शॉक और डिस्गस्ट के। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर ने अपने काम को एक सोशल कमेंट्री बताया है, जो कि सर्बिया के पॉलिटिकल क्लाइमेट और करप्शन पर एक एलिगरी है। उनका कहना है कि फिल्म की एक्सट्रीम वायलेंस उस क्रूरता का रिफ्लेक्शन है जो उन्होंने एक वॉर टोर्न देश में बड़े होते हुए देखी थी। कहती ही earthquake reactions and controversies। ए सर्बियन फिल्म आज तक की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म्स में से एक है। फिल्म के क्रिटिक्स का कहना है कि इसका ग्राफिक कंटेंट एक्सप्लॉयटेटिव और ग्रेचुइटस है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय टिटिलेट और डिस्गस्ट के। उनका कहना है कि फिल्म का सोशल कमेंट्री का अटेम्प्ट सुपरफिशियल है और उसकी सेंसेशनलाइज्ड वायलेंस के आगे सब दब गया है। हालांकि फिल्म के सपोर्टर्स का कहना है कि डिप्रेविटी का अनफ्लिंचिंग पोर्ट्रेयल दुनिया की डार्क रियलिटीज का सामना करने के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि फिल्म का एक्सट्रीम कंटेंट एंजॉय करने के लिए नहीं है, बल्कि एक रिएक्शन प्रोवोक करने के लिए है, व्यूअर्स को अनकंफर्टेबल सवालों का सामना करने पर मजबूर करने के लिए है। बियॉन्ड द सर्फेस, कन्फ्रंटिंग द अनकंफर्टेबल। ए सर्बियन फिल्म सिनेमा की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सख्त याद दिलाती है। यह हमें अपनी लिमिट्स का सामना करने के लिए, वायलेंस के प्रति अपनी टॉलरेंस पर सवाल उठाने के लिए और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसे रिफ्लेक्ट और क्रिटिक करने में आर्ट के रोल पर विचार करने के लिए चैलेंज करती है।
हालांकि फिल्म का एक्सट्रीम कंटेंट पचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है कि ऐसी फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, उनका क्या उद्देश्य है और वो डार्कनेस के प्रति हमारी कैपेसिटी के बारे में क्या बताती हैं।